1980 के दशक में श्रीलंका में सिंहली बहुसंख्यक सरकार और तमिल अल्पसंख्यकों के बीच गहरा संघर्ष चल रहा था। तमिल समुदाय के लिए लड़ने वाला संगठन, विशेषकर लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LET), हर कीमत पर एक स्वतंत्र राज्य तमिल ईलम चाहता था। तमिल समुदाय ने स्वतंत्र तमिल राज्य की मांग को लेकर सशस्त्र यानी हथियार सहित संघर्ष शुरू कर दिया था। श्रीलंकाई सरकार और LTT के बीच यह संघर्ष एक गृह युद्ध में बदल गया, जिसमें नागरिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 1984 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके पुत्र राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। तमिलनाडु में तमिल भावनाओं के दबाव और श्रीलंका में चल रहे संघर्ष के कारण भारत को हस्तक्षेप करना पड़ा। राजीव गांधी ने श्रीलंका सरकार और LTTE के बीच शांति समझौता कराने की पहल की। 29 जुलाई 1987 को राजीव गांधी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति जे मारवन जयवर्धने के बीच भारत श्रीलंका शांति समझौता हुआ। इसके मुख्य बिंदु थे श्रीलंका में तमिलों को स्वायत्तता देना, LTTE और अन्य तमिल समूहों को हथियार छोड़ने के बदले राजनीतिक समाधान का वादा, भारतीय शांति सेना IPKF को श्रीलंका भेजकर शांति बहाल करना। IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका भेजा गया ताकि वह LTT और श्रीलंकाई सेना के बीच युद्ध विराम लागू कर सके, लेकिन LTTE ने इसे भारत का तमिल विरोधी कदम माना और भारत को शत्रु घोषित कर दिया। IPKF को LTT के साथ खुली लड़ाई लड़नी पड़ी। IPKF का मिशन असफल रहा क्योंकि LTTE ने समझौते को नहीं माना। 1989 तक राजीव गांधी सरकार ने IPKF को वापस बुला लिया। इस पूरे प्रकरण से भारत और LTTE के बीच तनाव बढ़ गया। 91 में LTTE प्रमुख प्रभाकरण ने एक आत्मघाती मिशन का आदेश दिया और चुनी गई एक लड़की धनु, एक सेल्फ बॉम्बर, जो अपने कमर में बॉम्ब बांधकर एक चुनावी रैली में पहुंची थी। 21 मई 1991 राजीव गांधी जब रैली में पहुंचे तो धनुमाला लिए धीरे धीरे आगे बढ़ी। वो मुस्कुरा रही थी और राजीव हमेशा की तरह विनम्र। जैसे ही उसने झुककर उनके पैर छुए, एक तेज धमाका हुआ। आसमान थर्रा उठा। लोगों की चीखें, धूल, खून और जले हुए पोस्टर, हर ओर मातम। राजीव गांधी, उनके आसपास खड़े लोग, सब छिन गए। एक ही पल में CBI और जांच एजेंसियां हर दिशा में दौड़ी। फोन कॉल्स, फोटो, धमाके के हिस्से, सबने एक ही नाम उजागर किया। LTT जल्द ही साजिशकार पकड़े गए। कई को फांसी हुई और कई को उम्र कैद। पर यह अंत नहीं, सवाल बाकी है। क्या यह सिर्फ बदले की कहानी थी या एक बड़ी राजनीतिक बिसात का मोहरा? इतिहास चुप है, लेकिन उसकी परछाइयां आज भी हमारे साथ चलती हैं।